दामोदराय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ऊपर ऊपर ही बटन ऊपर दबाएं। हाँ जय श्री राम। जय श्री जय श्री तो सबसे पहले तो मुझे आपके बीच में पिछले कुछ दिनों से रह नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। न गोविंद हे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ महाराज की जय। चलिए, मैं समझता हूँ कि आदरणीय सुमन जी ने जो बात शुरू जहाँ पे उन्होंने समाप्त की 20 नंबर। हाँ, जो नहीं है वो क्या है, मैं कितने दूर रहूं और वो ये करे, वो मुझे आप तक पहुंचा है, वो थोड़ा सा जजमेंट अभी आने का है, अभी धीरे धीरे आएगा वो। क्योंकि मुझे आदत ऐसी है कि इससे मैं काफ़ी दूर खड़ा रहता हूँ, बोलने की स्टाइल है। अब इसका माइक का थोड़ा सा ऐसा है, कुछ अलग अलग माइक की अलग अलग पद्धतियाँ होती है, हर एक की आदमी की अलग अलग होती है, स्वभाव अलग होता है, तो माइक का भी स्वभाव अलग है। तो ये अपने स्वभाव से चल रहा है, तो मैं उसके स्वभाव के साथ में अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय सुमन जी ने चौथे अध्याय के 11वें या 12वें श्लोक के साथ नहीं 20 तक हो गया। 20 तक हो गया, उन्होंने बोला 20 तक हो गया। ओके, अच्छा, तो हम इसके साथ जाएंगे फिर 20 के साथ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे ध्यान रहा उनका, जो मैंने एक वीडियो सुना था ना, तो उसमें वो गुण कर्म विभाग शाह यहाँ पे उन्होंने समाप्ति किया, ऐसा लगा मुझे। अच्छा, तो हम लोग अपनी सिस्टम है ना कि आप लोग कुछ पढ़ेंगे। दोहे लेते हाँ, हैं। दोहे लो। और कोई पढ़ेगा, श्लोक पढ़ेगा कोई? 21 नंबर 20 से 12। चलो माइक निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मम कुर्वनाप्नोति किल विषय यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समय समाध सद्द चक्रत्वापि न निबध्यते। समय सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गत संगस्य भुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचारतः कर्म समग्रं प्रचीलीयते ब्रह्मणार्पणं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्राह्मणाहितुं यज्ञवतेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मा समाधिता देवे में वा परेगर यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नि वापरो यज्ञम यज्ञे नेवोपजुह्वन्ति। ठीक है, तो अभी इन सारे अर्थ को भी समझ ले।
वो भी पढ़ने लगा। वो भी पढ़ने लगा थे। अब इसके अर्थ पढ़ लेते हम लोग। निराश्य यानी हम लोग 21 के अध्याय से करेंगे। तो ये पढ़े, पढ़ रहा है, पढ़िए उसको, भावार्थ उसको। हित लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दिए संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ भी आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञों के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात ध्रुवादिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया वह भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं। दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। तो हम लोग आज ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि कर्म जो है उसका स्वरूप क्या है, हम किसे कर्म मानते हैं। सर्व सामान्य रूप से हमारी भूमिका ये रहती है कि जो जो हम करते हैं वह कर्म है, ये मान के चलते हम लोग। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अपने इस सनातन धर्म से उत्पन्न हुए सारे इस ज्ञान के अंदर में शब्दों के सही अर्थ समझना यही सबसे बड़ी समस्या है अपनी, शब्दों के सही अर्थ। अब जैसे पिछले इसमें आपने सुना होगा चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, ये अपना हो गया अपना। मैं सिर्फ एक कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पास में जगत की व्यवस्था के लिए वर्ण बने हुए हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्ट। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 4 वर्ण हैं। अब ये 4 वर्णों के अंदर में हम मान के चलते हैं कि ये सारी जातियाँ हैं। अब प्रश्न ऐसा हो गया है कि ब्राह्मण समुदाय ने ब्राह्मण शब्द को नहीं छोड़ा, इसलिए वो समाज के समय के साथ में उनके लिए ब्राह्मण जाति हो गई। क्षत्रियों ने क्षत्रिय शब्द नहीं पकड़ के रखा, किसी ने मराठा कह दिया, किसी ने राजपूत कह दिया, किसी ने ठाकुर कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, जातियां बन गई। वैश्यों का भी ऐसा हो गया कि वैश्यों ने भी अपना वैश्य नाम का जो वर्ण है उसको नहीं पकड़ा, तो वहाँ किसी कोई बनिया हो गया, कोई लाला हो गया, कोई वाणिक हो गया, कोई लोहाना हो गया। और शूद्रों में भी ऐसे ही हो गया। शूद्र जो है तो ये सारे समय के साथ में ये सारी चीज़ें जातियों में परिवर्तित हो गई, और हम इस जातियों के साथ अपने आप को इतना जोड़ के रखें। इसका कारण भी है कि जातियाँ क्यों डेवलप हुई। उस समय के काल में एक काल ऐसा था कि जिसमें लोग मानव और प्राणियों में ऐसा कोई फर्क नहीं हुआ करता था। जैसे प्राणी रहते थे उस काल में मानव भी वैसे रहते थे। एक समूह में रहना, बच्चे किसके वजह से हो रहे, सहवास किस स्त्री का हो रहा है, इसका कोई गणित नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये बढ़ते गया तो उस समय कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा नहीं है ये बच्चे कैसे भी हो रहे हैं, इनका कौन करेगा। तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, फिर एक परिवार बनाया, फिर एक परिवार को देखने वाला एक वहाँ से धीरे धीरे शुरू हो गया। और आते आते कई हजारों करोड़ों साल के बाद, हजारों साल के बाद में एक सिस्टम ऐसा बने हैं कि मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट होती है जाति। अपने आप ऐसा हो गया कि शादी ब्याह तय करने के लिए, मेरा ये मत है या आपका मत अलग भी हो सकता है, मेरा मत ऐसा है कि विवाह संस्कार के कारण जाति व्यवस्था जो है ज़्यादा कठोर हो गई। क्योंकि फिर मैं अगर कुम्हार हूँ
तो मेरे घर में बाहर से कोई लड़की आ रही हो तो उस परिवेश से संबंधित हो, परिचित हो, जिससे मैं परिचित हूँ। तो इसलिए मैं अगर हूँ कुम्हार हूँ और कोई अगर लोहार के यहाँ से आएगा तो वो तो हथौड़े से मिट्टी के घड़े को तोड़ देगी ना, आदत। इसी वजह से फिर हमारे जैसे व्यवसायी आदमी जो है उसको ढूंढा जाए, और वो भी आसान भी था लड़के ढूंढने के लिए। पूरे शहर भर में, गांव भर में, राज्यों में घूमने के बजाय अपने जैसे काम करने वाले परिवारों के अंदर में ढूंढना, और धीरे धीरे इसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर कर्म के साथ में हमारी विवाह पद्धति जो है हमारे काम के साथ जुड़ी। तो जाति व्यवस्था कहाँ से आई? मूलतः जन्म से तो हो ही नहीं सकती। मैं जापान गया था एक फिशरीज से उसके लिए, तो मैंने अपना परिचय दिया, माई सेल्फ प्रकाश मालगावे, आई एम बाय बर्थ फिशरमैन। वो सब जापानीज मेरे को देखने लगे, और बाद में बाहर सेशन खत्म होने के बाद में पूछा, हाउ कैन वन बी अ फिशरमैन बाय बर्थ? जन्म के साथ में कोई आदमी मछेरा कैसे हो सकता है? बोले वो पैदा होते बराबर मछली कैसे मारेगा? तो मैं भी बड़ा परेशान हो गया। मतलब आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो ये व्यवसाय है। बोले तो मेरे लिए वो नई चीज़ थी कि वहाँ फिशरमैन है, तो हम तो हमारे फिशरमैन कम्युनिटी का बड़ा क्या बोलते हैं उसको, आंदोलन करते थे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। वहाँ तो विषय ही नहीं, वहाँ कोई भी आदमी कोई भी व्यवसाय में कभी भी जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सब इस तरीके से फिक्स हो गया। उसी तरीके से ये शब्दों के अर्थ जो है, जैसे धर्म, हमें मान के चलते हैं कि धर्म यानी पूजा पद्धति के साथ जोड़ दिया हमने धर्म को। पूजा पद्धति यानी भगवान के यहाँ मंदिरों में जाना, वहाँ मंदिरों में मूर्ति के सामने खड़ा होना, आरती करना, बेल फूल अक्षता जो भी है, पत्रम पुष्पम फलम, तो वो जो भी है वो वहाँ अर्पण करना, मतलब हिंदू। जो मस्जिद में जाए, नमाज पढ़े, झुके नमाज के लिए, और जो उन्होंने उनके नबी ने जो बताया कुरान में उसका अवलंबन करे, मतलब वो मुसलमान। बाइबल में जो बताया है वो करने वाला क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन। हमने एक सेट कर लिया, हमारे अर्थ ऐसे बना लिए। वैसे देखा जाए तो धर्म ये शब्द का इन पूजा पद्धतियों के साथ में कोई संबंध नहीं है। धर्म का अर्थ ऐसा है कि जो हमारे लिए तय किया हुआ कर्म है वो हमने करना चाहिए। तो हमारे लिए जो भी कर्म है जो अनुसूचित है हमारे जिम्मेदारी के साथ में, यानी कर्तव्य और जिम्मेदारी, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो चीजें अपने को सरीकी लगती है, लेकिन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है। ड्यूटी वो जो है जो तय किया हुआ है मेरे साथ में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका गुण है। ड्यूटी ये हमारा कर्म है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गुण है। एक आदमी अगर वहाँ से एक पुलिस वाला एक पुलिया से गुजर रहा था, उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, उस पुलिया के इस तरफ दूसरा जिला था और नदी के उस पार दूसरा जिला था, वो दूसरे जिले के रहने वाला था, ड्यूटी यहाँ थी। तो वो आदमी गया, उसने एक जाते जाते देखा, दूसरे किनारे पे पहुँच गया, एक शूटर वाला वो नदी के अंदर में गिर गया था रेत के ऊपर में। तो एक आदमी ने उसको कहा कि भैया वो तुम पुलिस वाले हो, तुम, मेरी ड्यूटी वहाँ तक थी, बोले अब मैं इधर हूँ, बोले ये जिले में हूँ, इसलिए मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। तो उस आदमी ने पूछा भाई तेरी ड्यूटी ख़त्म जरूर होगी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कहाँ हुई? बीइंग अ गुड सिटीजन और बीइंग अ पुलिसमैन यू हैव टू रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटी में नहीं आती लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। तो ये शब्दों के अर्थ है, हम धर्म के करेंगे। हमारा पिता होने का अर्थ क्या है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं, उसमें पढ़ाऊं, बच्चों को बड़ा करूं, ये हमारा पितृधर्म है जो मैंने सम्यक रूप से करना चाहिए, जो मैंने व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। बच्चों का धर्म क्या है? पुत्र धर्म क्या है? राज धर्म क्या है? ये सारे धर्म के साथ जुड़े हुए चीज अपने देखने के बाद समझ में आता है कि धर्म पूजा पद्धति से कोई बड़ी चीज है।
इसलिए हमको ये मानना पड़ेगा कि हमको जब तक, अभी देखिए ना, ये अध्याय का वैसे जो नाम है वो भी ज्ञान, कर्म और संन्यास, ये चीज का, ये इसका ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग है, इस अपने अध्याय 4 के अध्याय का नाम है। अब इसमें भी ऐसा है कि ज्ञान और कर्म और संन्यास, इन शब्दों को भी हम समझ लें कि ज्ञान और कर्म, हम संन्यास को जोड़ लेते हैं। नाम तौर पर हम मान के चलते हैं कि संन्यास का मतलब क्या है कि सब छोड़ छाड़ के वो सन्यासी हो गया, हम मान के चलते हैं वो लोग, जिसने पूरा त्याग कर दिया है और वो सन्यासी बन गया है। सन्यास का ये अर्थ नहीं है। सन्यास इस शब्द का अर्थ है कि सम्यक न्यास, सही अर्थों में किसी चीज को प्रतिष्ठापित करना, दैट इज कॉल्ड सम्यक न्यास। तो ज्ञान को भी हम लोग संन्यास के साथ में रखें, ज्ञान को भी सही अर्थों में प्रतिष्ठापित करें, कर्म को भी हम सही अर्थों में प्रतिष्ठापित करें, धर्म को भी हम सही अर्थों में प्रतिष्ठापित करें। अदरवाइज ज्ञान क्या है ये समझ लो आप, कि जो चीजें किसी चीज से, जैसे मिट्टी है, ये ज्ञान है। अब ये मिट्टी से अगर घड़ा बनता है, कर्म के साथ आता है, वो घड़ा बनता है, तो वह विज्ञान है। जिस आदमी ने भी इस चीज को समझा कि मिट्टी से घड़ा कैसे बनता है, वो तो विज्ञान हो गया। ज्ञान केवल वो था कि वो मिट्टी है। तो हम लोग आमतौर पर ये मान के चलते हैं कि ज्ञान जो है वह ये है जो हमें किसी चीज को परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उपयोग होता है, वो ज्ञान है। नहीं, वो विज्ञान है। ज्ञान तो वो है कि हम सही अर्थों में इस ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है या हमारे अंदर में जो कुछ हो रहा है उसको सही अर्थों में हम लोग समझे। कर्म को भी हम उसी तरीके से समझे कि कर्म क्या है। कर्म की गति बड़ी न्यारी, ऐसा एक दोहा है। ये कर्म जो है बड़ा गहन है, उसको समझने की आवश्यकता है। और जिसने कर्म को सही अर्थों में समझा, अब देखिए कुछ कर्म तो ऐसे हैं कि हमारे हाथों से होते हैं, जिसको हम मान के चलते हैं कि मैं, लेकिन कुछ कर्म तो ऐसे हैं कि जो हमारे करे कुछ नहीं होता। अब जैसे शरीर के अंदर में अगर हम ये देह को मान ले तो मैं चलता हूँ, ये मेरा कर्म है। मैं भोजन करता हूँ, यह मेरा कर्म है। मैं सोता हूँ, यह मेरा कर्म है। मैं किसी चीज़ को देखता हूँ, यह मेरा कर्म है। लेकिन क्या सही में कर्म इतना ही है? इसके आगे क्या है? हमारे शरीर के बहुत सारे अवयव बगैर हमारे कुछ कहे या वो मैं कुछ करता हूँ या सोचे बगैर होते हैं। जैसे अन्न अपने शरीर में जाता है तो हमारे रसना में, मतलब जबान में जैसे ही कौर आता है तो टेस्ट फील होता है। हम कहते हैं क्या बढ़िया खाना बना है यार, बहुत बढ़िया। लेकिन रसना के जबान के ऊपर में जो टेस्ट सेल्स है उसका उतना ही काम है कि आपके दिमाग में, ब्रेन में वो मैसेज भेज दे कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये बहुत बढ़िया है। और दिमाग वहाँ से वो मैसेज ले लेता है और मानता है कि ये मीठा है या खट्टा है, कड़वा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही वो कोर हम लोग चबाते अंदर जाता है, उसके बाद शरीर के अंदर में सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप शुरू हो जाती है। कोई बताना नहीं पड़ता कि अब ऐसा करो, मैंने खा लिया है, अब इसका पाचन करो, नहीं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। कई सदियों से चल रहा है ये सब कार्यक्रम। अब सूरज हमें दिखाई देता है और सूरज डूबता है, तो सूरज का निकलना और डूबना ये देखना हम लोगों का काम है।
लेकिन वाकई वही होता है जो हम देखते हैं, क्योंकि सूरज तो उसका चलना जो है कई सदियों से नियमित रूप से कर रहा है, बगैर ये कहे कि मैं करता हूँ, बगैर ये कहे वो कर रहा है। और हमारा ये पृथ्वी भी बगैर कुछ कहे घूम रही है, ये उसका कर्म है। उसके घूमने से हमें सूरज का ऐसा उगना प्रतीत होता है, सत्य कुछ और है। और यही चीज़ जो है अपने सनातन धर्म ने जो उन लोगों के उस समय के ऋषि मुनि ने सोची और उन्होंने अपने से कही, वो ये चीज़ थी कि ये सारा जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, ब्रह्मांड की स्थिति है, वो ऐसी है कि ये हो रही है। हम लोग भी अपने आप के अंदर में कभी कभी विचार करते हैं। देखो अभी मैंने जो बात बोली वो भी कितनी गलत है कि मैंने विचार किया, मैंने सोचा तो सोचना ही हमारा कर्म है, लेकिन वाकई ये सही है क्या? अब आप देखिए कि मैं सोचता हूँ, मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, ये सब हमारा भ्रम है। मैंने सोचा ये हमारा भ्रम है। अब आप देखो, प्रयास करो एक दिन कि नहीं सोचना, ये करके देखो, आप प्रयास करो कि एक दिन आप नहीं सोचेंगे। कर सकते हो आप? नहीं सोचना, सोच ही नहीं सकते आप एक क्षण के लिए भी। अपना मस्तिष्क से आप सड़क पे जा रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, बहुत बार तो ऐसा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं दिमाग कुछ और सोचता है, तो बगैर सोचे हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो जैसे नहीं सोचना हम सोच नहीं सकते, तो सोचना सोच कैसे सकते, ये भी अपने आप में आशा है। तो उसी तरीके से ये कर्म जो है वो हम इसको ये मान के चले कि ये हमारा जो कर्म है हमारे हाथों से होता है। लेकिन क्या है, परमात्मा ने तो 7वें अध्याय में श्लोक आता है, भूमि आप अनल, मैं कई बार कह चुका हूँ कि अहंकार नाम की चीज़ परमात्मा ने जो हमारे अंदर में डाल दी है, उसके वजह से हम ये सोचते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये सोचते हैं, हम चलते हैं, हम खाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर में मैं के साथ जोड़ के परमात्मा ने दे दी। अब परमात्मा ने क्यों दे दी? क्योंकि भैया ऐसा है कि उसको भी तो इस ब्रह्मांड के अंदर में ये सृष्टि को चलाना है ना। वो तो उसके पास तो कोई ज़्यादा की चीज़ें है नहीं है कि वो पैदा करते जाए। इसलिए जब भी अपने सुमन जी ने कहा ना कि इस ब्रह्मांड के अंदर में जो पुनर्जन्म की कल्पना है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि परमात्मा के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है। 84 लाख स्पेसीज है, योनि कहते हैं हम लोग, 84 लाख। अब 84 लाख योनियों के अंदर में उसको बदलना तो वहीं के वहीं है। तो आदमी अपने अंदर में ही काम करते करते अच्छा काम करेगा तो वो ऊपर के जन्म में जाएगा, अगर गलत काम करेगा तो फिर वो प्राणियों के जन्म में आ गया, फिर 84 लाख योनियों का सफर करे। ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है। ये कहने का कार्यक्रम ऐसा है कि तुम मानव जन्म में आए हो तो मानव जन्म का उपयोग अच्छा करो, और फिर यहाँ गड़बड़ होगी, अच्छा करो तो फिर विषय आता है कि करो कैसा, वो तो अपने आप से होने वाला है। तो परमात्मा ने ये कहा है कि कर्म करो। ये सारी चीज़ें जो है कि अब कर्म करो, लेकिन इस कर्म को मैं कर रहा हूँ इसको मानना जो है उसके ऊपर में फिर से एक बार गहन चिंतन होना चाहिए कि ये कर्म जो मेरे हाथों से हो रहा है ये क्या है, ये मैं कर रहा हूँ। अब जैसे आप बताता हो, कोई बच्चा अगर ये करे, उद्दंडता करता है, घर में आकर माँ उसको पीटती है, डांटती है, मारती भी है। अब इस सारे कर्म के अंदर में वह यह देखती है कि उसे नहीं लगना चाहिए। मुझे बच्चे ने अगर उद्दंडता की तो उसका क्रोध जो है वह उस माँ के मन में आया हुआ है, लेकिन वो अपने
क्रोध को जब बेटे पे ट्रांसफर करती है मार के रूप में, डांटने के रूप में, तो वो इस तरीके से करती है कि उसे नहीं कुछ होना चाहिए, ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी सोचती है। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने कर्म को देखा है कि मेरा कर्म कैसा हो, इसे तकलीफ न होना चाहिए, मेरी डांट भी जाए लेकिन उसे हानि भी न हो। तो अपने कर्म को देखना ये महत्वपूर्ण है। और हम लोग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम खुद को किसी दूसरे के नज़र से देखना ये हमारे लिए कठिन है। और सारा ग्रंथ जो है, सारे ग्रंथ कह गए, समझिए नहीं, कि ये चीज़ जो है आप यह अपने आप को समझ के जानकर देखो। जैसे क्रोध होता है, क्रोध उतना ही देखो, अपने आप को सामने वाले की नज़र से देखने का प्रयत्न करो। और ये कठिन है, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि जैसे मैंने कुछ काम किया तो मेरे हाथों से अगर कुछ घटा तो इसके ऊपर हम 2 मिनट के लिए सोचें कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। अब जैसे कोई चुनाव में जीतता है तो उसके मन में विषय आ जाता है कि मैं तो बड़ा ये हो गया हूँ, ऐसी कलाकारी किया कि मैं जीत गया। लेकिन थोड़े देर के लिए वो अगर सोचे कि वो थोड़ी जीतता है, जिन्होंने उसको जिताया, बहुत सारे लोग हैं ना, वो आपके भी संपर्क में लोग, राजनीतिक लोग आते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि एक कोई आदमी नगर परिषद जीतता है, कोई आदमी ग्राम पंचायत जीतता है, कोई आदमी विधायक जीतता है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जो जीता हुआ आदमी है ना, उससे कम से कम 2-1 साल तक मत मिलो, क्योंकि 2 साल तक के वो मैं कैसे जीता और मैंने कैसे कलाकारी करके उसको हराया, इसका बखान कम से कम 4-6 महीने, साल भर तो करता ही करता है वो। लेकिन उसके एक समझ में नहीं आता। कब समझ में आता है? जब अगले साल, अगले चुनाव में वो हार जाता है, तब वो समझ में आता है कि फिर वो दोष किस पे देता है, इन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने धोखा दिया। अरे भाई, पिछले बार तो तू कह रहा था कि मैं ही जीत के आया था, अभी दोष दूसरे पे क्यों दे रहा है? क्योंकि वह उसका जीतना जो है, उसका जीतना नहीं रहता, लोगों ने उसको जिताया हुआ रहता है। ये लोगों का कर्म है जिससे वो जीता, जिसे वो अपना कर्म मानता है। तो हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कर्म जो है वह क्या है। परमात्मा ने बड़ा सुंदर इसमें लिखा है। तो ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गत्यव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मुझे इसमें सारी चीजें, जो यज्ञ है उसमें भी जो हमने आहुति डाली वो भी ब्रह्म है, हवन किए जाने वाला ब्रह्म द्रव्य है वो भी ब्रह्म है, और सारी चीजें ब्रह्म है। अब ये ब्रह्म मूल है, उसके साथ जो हम लोग करते हैं, हमारा कर्म जो है, वो कर्म हम मान के चलते हैं कि ब्रह्म से अलग है। नहीं, हमारा कर्म भी वो है। इसके पहले के श्लोक में आपने सुना होगा, अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये आपने श्लोक पिछले इसमें सुना होगा कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवम यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवम। मतलब अन्न से यह शरीर बनता है, अन्न से भूत, भूत मतलब हम लोग। अब भूत इसलिए कहते हैं कि हमारा, तो मैंने पिछले एक विषय में कहा था कि यह हमारा क्या कहते हैं उसको, अहंकार है कि मैंने बेटे को जन्म दिया, ये मानना, ये हमारा अहंकार है। माँ कहती है मेरा बेटा है, मैं कहता हूँ कि मेरे वजह से ये पैदा हुआ है। हालांकि स्थिति ऐसी है, उपनिषद का एक श्लोक है, योनि मन्ने प्रबंधते शरीर त्वाय देहीन स्थानु मन्नेनु संयंती यथा कर्म यथा श्रुति। मतलब जैसे जैसे उसके कर्म होंगे, जैसे जैसे उसके श्रुति यानी संस्कार होंगे, वैसे वैसे
ये सूक्ष्म देह जो है, जिसके अंदर में मन चित्त अहंकार, मतलब स्थूल देह तो मर जाएगा आदमी मरने के बाद, लेकिन वो सूक्ष्म देह जो है मन चित्त अहंकार के साथ में सफर करता है, अपने कर्मों के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के बलाबल के साथ में, उसकी ताकत के साथ में, उसके संस्कारों के साथ में जो पिछले जन्मों के साथ आए हुए हैं, वो क्या करता है, स्थानु मन्नेनु संयंती, योनि मन्ने प्रबंधते शरीर त्वाय देन, वो योनि ढूंढता है, वह शरीर ढूंढता है, वह स्थान ढूंढता है, मतलब वो सूक्ष्म देह इस ब्रह्मांड में विचरण करता हुआ अपने संस्कारों के लायक किस माँ का गर्भ जाना ये तय है, ऐसा वो ढूंढता है। मतलब वो भी, उसका भी ढूंढना क्या है, वो भी परमात्मा के इस पूरे कालचक्र में तय है, वो ढूंढता है। तो हम ये समझ ले कि अन्न से शरीर बना, अन्न हम लोग खाते हैं, तो चरक संहिता में एक बड़ा श्लोक है, रसद रक्तम ततो मासम मासात मेद प्रजायते वेदोस्ति तथा मज्जायाम शुक्र संभवम, मतलब हम जो अन्न खाते हैं उसके द्वारा 7 सप्तरस बनते हैं, 7 धातुएं बनते हैं। पहले रस बनता है, उसी में से रक्त बनता है, उसी में से मांस बनता है, मेद बनता है, शरीर के जो अन्न खाते हैं। अब ये अन्न कहाँ से पैदा होता है, पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य की वजह। पर्जन्य कहाँ से आता है, यज्ञ से आता है। अब यज्ञ का अर्थ हम समझ ले, यज्ञ मतलब केवल वो नहीं कि एक किसी 4 ईंटों से बंधी हुई 4 साइड से दीवार बनी हुई है, उसके अंदर में यज्ञ वेदी बनी हुई है, उसमें अंगार लगी हुई है, हम उसके अंदर में कुछ डालते आहुति, वो यज्ञ नहीं। केवल यज्ञ वो नहीं है, यज्ञ वो है जो हम दिन भर करते रहते हैं हमारे काम। मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो ऑफिस में बैठकर जो काम कर रहा हूँ वो भी एक यज्ञ है। बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल पढ़ता है, वो भी उसकी यज्ञ वेदी है, जहाँ पे वो अपने कर्म की आहुति डालता है और वहाँ से जो प्राप्त होता है वो ज्ञान, वो उसके अंदर में, जैसे अपने पुराणों के अंदर में ना है ना कि यज्ञ में से कोई देवी प्रकट हुई, वैसे वहाँ से जो ज्ञान प्रकट होता है वो उसे प्राप्त होता है, यज्ञ वो भी है। तो सारी चीज़ें जो हम जीवन भर अपने कर्म के साथ जुड़े रहते हैं वो हमारा यज्ञ है। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भवम, ये यज्ञ से जो कर्म है, कर्म से यज्ञ का प्रादुर्भाव होता है। तो कर्म जो है हम समझ ले, और आगे भी इसके अंदर में बड़ा में कि ये चीज़ें जो है, इसलिए हम समझ ले कि ये कर्म का जो संन्यास लिखा हुआ है, अगला जो अध्याय है उसके अंदर में कर्म संन्यास है, अभी यहाँ ज्ञान कर्म संन्यास है। तो संन्यास का अर्थ जो मैंने आपसे कहा कि संन्यास का अर्थ ऐसा है, किसी भी चीज को सही परिप्रेक्ष्य में उस जगह को स्थापित करना, सम्यक न्यास जिसको हम कहेंगे, वो हम लोग देखें, ज्ञान को सही ढंग से देखें, कर्म को हम सही ढंग से देखें, और कर्म करते समय हम इस तरह से करें कि हमारा कर्म जो है हमें दिखाई दे कि ये मैं कर रहा हूँ, और वहाँ से हमें समझ में आएगा हमारे हाथों से जो कर्म होगा वह सही ढंग से इसलिए होगा कि वहाँ फिर अकर्म नहीं होगा, वहाँ विकर्म नहीं होगा। हमें अगर कर्म प्रवण रहना है, कर्म करना है, तो हमारा कर्म हमें दिखाई देना चाहिए। और ये हम लोग ये समझ ले कि हमारे हाथों से जो भी कुछ घटता है वो मेरे हाथों से करे नहीं होता, इसके अंदर में किसी एक बड़े शक्ति का विचार है जो हमारे हाथों से ये सब घटित हो रहा है। इस चीज को हम लोग मान ले तो हम उसको समझेंगे कि अभी कर्म जो है वो उसका सम्यक न्यास हो गया है, हम लोग मान के चले। और इसी तरीके से हम लोग अपने जीवन में कोई भी चीज करते समय हम ये कर रहे हैं, करना तो है, क्योंकि ऐसा है कि भोजन खाना जो है ये मेरा कर्म है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं होगा ना। परमात्मा ने, अच्छा ऊपर वाले ने भी बड़ी अच्छी सिस्टम बना दी अपने पर में, बड़ी अच्छी सिस्टम बना दी कि भैया ऐसा कर, मुझे वो त्रास आ गया, मैं ऐसा करता हूँ ना, हफ्ते भर का खाना एक दिन में खा लूंगा यार। नहीं कर सकते आप,
आप उतना ही खाओगे जितना परमात्मा ने आपको तय किया हुआ है। अच्छा, लेकिन कभी आप लोगों ने इसका प्रयोग किया है क्या कि हम लोग जीवन में सुबह हम लोगों ने कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए, कभी सोचा आप लोगों ने? भूख लगती है हम खा लेते हैं, पेट भर गया छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे शरीर की आवश्यकता कितनी है इसका कभी आपने प्रयोग किया है क्या? मैंने प्रयोग किया है और मैं आपको बताता हूँ, आप भी एक प्रयोग करके देख लो, आपको समझ में आएगा कि हमारे शरीर भी अपनी आवश्यकता से ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया तो दूसरे दिन आपका पेट गड़बड़ करेगा। तो हम बोल देगा थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक शादी में गया था थोड़ा ज़्यादा हो गया, अभी ज़्यादा क्यों खाया? वो कितना खाना किसको मालूम है? एक आदमी ने बोल दिया मेरे को, कितना खाना किसको मालूम है, भूख लगी खा गया। फिर मैंने घर आके सोचा कि इसका भी कोई प्रयोग होना चाहिए, तो मैंने एक प्रयोग किया। अब आप देखो, आप तय करो अपने थाली में कितना अनाज लेना, 2 रोटी, 2 चम्मच चावल, 2 चम्मच सब्जी, और आप बहुत शांति के साथ खाना खाओ। अपने तो बड़े बड़े पुरखे कहे गए कि 32 बार चरवन करना चाहिए। कम करते हैं क्या हम लोग? नहीं करते। तो तेजी से अंदर घुसते हैं, फटाफट का नहीं। फिर अपने को बहुत बार क्या होता है, तीखा लगता है। मैं आपको बताता हूँ, आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे बहुत बार, घर का डब्बा लेके जाते हैं आप लोग, खाना खाते हैं रात के समय। आप पूरा खाना खाते समय पानी नहीं पीते, क्योंकि पानी उस समय अपने साथ नहीं रहता। फिर खाना खाने के बाद फिर हाथ वाथ धोने के बाद में शांति करते ना आप लोग, क्यों? क्योंकि आप शांति से खाना खाते हैं वहाँ पे ट्रेन के अंदर में, इसलिए आपको तीखा भी नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ, कितना भी तीखा हो, कितना भी गर्म हो, आप अगर शांति से खाना खाओ तो आपको तीखा नहीं लगेगा, गर्म नहीं लगेगा। और आप अगर बहुत बार क्या होता है, बीच बीच में पानी पी लेते हैं अपन लोग फट से। पानी क्यों पीते मालूम है क्या? पानी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने तेजी से जो अन्न अपने अंदर गले में ढकेला है, तो घर में नहीं कि नाली में जैसे कचरा आ जाता है और कचरे साफ करने के लिए जोर से हम पानी उसके अंदर फेंकते हैं कचरा साफ करने के लिए, वैसे पानी का पीने का जो उपयोग है ना, वैसा कचरा यानी अटक गया करके भर से पानी पीना, ताकि अन्न अपना स्टमक में चले जाए, इसके लिए पानी पीते हैं। तो आप ऐसा खाना खाओ कि आपको पानी पीने की आवश्यकता न पड़े, शांति के साथ में खाना खाओ और अपने शरीर को देखो क्या परिवर्तन होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपके शरीर को आवश्यक उतना अन्न शरीर ले लेती है, तो शरीर आपको मैसेज भेजता है। वो मैसेज क्या होता है मालूम है क्या? आपके नाक के कोने में ऊपर में यहाँ एक पानी की बूंद आ जाती है, पानी की बूंद आती है। कई बार होता है, लेकिन हम यूं करके विषय खत्म कर देते हैं, या अपना रुमाल पकड़ लेते हैं यूं करते हुए, ऐसा कर लेते हैं और मैसेज भूल जाते हैं। आप शांति से देखना हो, वो मैसेज आपको देगा शरीर, और वो तय करो कि उतना आपका भोजन है, उतना आप भोजन करो। तो इससे ज़्यादा ये कर्म को इस तरह से देखना कि मैं भोजन कर रहा हूँ, ये भोजन मेरे शरीर के अंदर में जा रहा है, इसका मेरे शरीर के ऊपर में क्या रिएक्शन होती है, इसको देखना, ये भी तो कर्म को देखने जैसा हो गया। अगर ये कर्म को देखना हमको अगर आ गया, तो हम अकर्मण्यो जो है वो नहीं करेंगे। वो एक श्लोक है ना, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, क्या होता है हमेशा के श्लोक भूल जाते हैं आदमी। माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्तु अर कर्मणि, जो एक गीता का श्लोक है 4, वो बहुत बार हम लोग कहते हैं, माँ फलेषु कदाचन, वो जो श्लोक है ना अपना, हाँ क्या बोला, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये श्लोक पिछले बार मैंने कहीं कहा था, यहाँ कहा था मुझे मालूम नहीं, ये एक साथ हम लोग श्लोक कह देते हैं, माँ कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले, नहीं, ये अलग अलग है। ये श्लोक के 4 पद है, तो उसमें हर पद अपने आप में अलग अलग है। कर्मण्यवाधिकारस्ते का फल एक शब्द नहीं, कर्मणि एव अधिकारस्ते, ऐसे 4 शब्दों का एक पद है ये। मतलब क्या है कि मेरा कर्म में मेरा अधिकार है। और आखिरी का जो पद है, माते संगोस्तु अकर्मणि, तो अकर्म के साथ संग मत कर। अगर हम कर्म को हम समझ ले, कर्म को खुद देख ले, अपने आप को सामने वाले की नजर से देखना शुरू कर दे, तो हम लोग अकर्म के साथ नहीं जुड़ेंगे और कोई भी विकर्म हमारा साथ नहीं लेगा। इस तरह से हम कर्म को हम लोग समझ ले,
कर्म को जान ले, कर्म का सही अर्थों में सम्यक न्यास करे, संन्यास करे, यह इस शास्त्र के अंदर में है। और आगे के अंदर में अपन लोग जाएंगे तो यहाँ पे उनसे कर्म किस चीज के साथ में हम लोगों ने उसको तिरोहित करना है। यानी एक कर्म जो है जिसके यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम मूढ़ा। ऐसे है कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए उसको पंडित कहते हैं। मतलब अपने ज्ञान रूप के अग्नि के साथ में हमारे कर्म को भस्म करना है। इसको हम आगे लेके जाएंगे अगले इसमें। तो ये समझ ले कि कर्म को हम लोग समझे सही अर्थों में, सही परिप्रेक्ष्य में। यह जिस दिन समझेंगे तो हम लोग अकर्म के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे। हरिओम अगर कोई है अपने पास समय है, कोई प्रश्न उत्तर, अगर आपकी कोई इच्छा हो तो अच्छा आप ऐसे आ जाओ ना धूप में। ऊपर कर दो। जय श्री राम। गुरु जी, मेरे दिल में ये शंका आ रही है, गीता के अंदर में एक बताया सर, बहुत दफा बया सुने कि अपना कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत रखना। लेकिन सर मेरा मानना है कि ये वाक्य काल बाह्य हो गया है सर। क्यों कि भैया मैं काम करूं और उसका फल की अपेक्षा क्यों नहीं करना चाहिए। जैसा सर मैं आर्मी में मैं भर्ती हुआ, मैं हार्ड वर्कर करूंगा, ये करूंगा तो मैं मेरा प्रमोशन की तो अपेक्षा मैं रखूंगा ना सर, मैं क्यों नहीं रखना चाहिए। तो ये जो गीता के अंदर में ये दिया है ये सेंटेंस, ये मेरे को लगता है सर, मेरे मान से कि ये काल बाह्य हो गया सर। धन्यवाद सर। हाँ। अभी आपके इस बात को अभी 1 मिनट पहले मैंने यहाँ पे ये किया था। गीता का श्लोक जो है वो काल बाह्य नहीं है, वो काल बाह्य नहीं है। एक्चुअली गीता के उस श्लोकों को हमारा समझना जो है वो सारी उसमें गड़बड़ है। समझना गड़बड़ है, ये तो है। ज्ञान को सही ढंग से समझना, जो जब से मैं जो बोलो ना वो सही ढंग से समझना ही गड़बड़ है। कैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको कहा था ना कि गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब आपने भी इस श्लोक को जोड़ के आपने अर्थ बताया है ना कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। तो ये दोनों श्लोक अलग अलग है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, ये मेरा मानना। ये गड़बड़ वाली बात होगी। कई सालों से, अच्छा ये अभी से नहीं, कई सालों से हमको बताया जा रहा है। बहुत सारे किताबें वो क्या बोलते कैलेंडर वैलेंडर बनते हैं, उसमें के अंदर छाप देते लोग, और मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि ये कर्मणि है वो अधिकार थे। अभी सर बैठे हुए हैं, अब सर जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कर्मणि ये अधिकार थे, ये शब्द के साथ मैं आपको जोड़ता हूँ। अब सर बैठे हुए हैं, इनको जिस पद के ऊपर में बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन वो अधिकार निरंकुश नहीं है। मुझे इनके मन में इच्छा है आप किसी को भी जेल में डाल दो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनके उस जो अधिकार को प्राप्त हुआ है, इनके जो अधिकार मिले हुए हैं उनको सब करने के, वो उनको मिली हुई जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए मिले हुए हैं। जो जिम्मेदारी है उसकी तुलना में वो अधिकार मिले हुए हैं। और हमारे पूरे इस लोकतंत्र में, हमारे पूरे जीवन में और हमारे पूरे ब्रह्मांड में किसी का भी अधिकार निरंकुश नहीं है, किसी का भी नहीं है। वो इसमें एक श्लोक आता है उपनिषद में, एक कथा आती है कि अग्नि को गर्व हो गया था कि मैं किसी को भी जला सकती हूँ, वायु को। तो एक फिर परमात्मा जो है वो एक ब्राह्मण का रूप लेते हैं और कहते हैं कि इस पत्ते को जला के दिखा दे भाई। अग्नि पूरा प्रयत्न करता है, वो पत्ते को नहीं जला सकता। वायु पूरा प्रयत्न करता है कि उसको उड़ा के हवा ले जा, नहीं होता वो। तो वो परमात्मा कहता है। अच्छा, वो परमात्मा कौन है? परमात्मा दिखने वाली कोई चीज नहीं है,
वायु कम से कम हमको महसूस तो भी होती है, अग्नि हमको दिखाई तो भी देती है, लेकिन इस सबके अंदर हमें जो शक्ति डाली हुई है परमात्मा की, वो तो अजन्मा है, अकर्ता है, अदृश्य है। और उसके अंदर बड़ा आगे श्लोक आएगा, वो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। परमात्मा कहता है कि जो मुझे जहां देखना चाहता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब जगह मैं उसे दिखाई देता हूं, तो हर जगह व्याप्त है वो परमात्मा है। तो उसी तरह से कोई भी चीज निरंकुश नहीं है। सूरज की भी एक गति है, ये सूरज हमको दिखाई देता है, इसका भी अंत तय है। अब कब तय है? जब वो एक कल्प होगा। अभी जो श्वेत वाराह कल्प है, म्हणजे 432 अरब साल के बाद ये पूरा जो ब्रह्मा सूर्यमालिका है, जो गैलेक्सी है, वो खत्म हो जाएगी। तो उसका भी तय है, वो भी निरंकुश नहीं है। हर चीज अपने आप में किसी सीमा में बद्ध है। वो पहले श्लोक का अर्थ है, उसका दूसरे भाग के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, यह अलग श्लोक है। फल की अपेक्षा से कोई काम मत कर। देखो, आप अगर फल की अपेक्षा से कोई काम करेंगे, जैसे मुझे प्रमोशन कर चाहिए, राइट, आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप हर काम केवल मुझे प्रमोशन चाहिए इसके लिए करोगे तो आप गड़बड़ में आओगे। क्योंकि प्रमोशन पाने के लिए तो दो चीजें, एक तो अपनी काबिलियत प्रस्तावित करो, या फिर चाटुकारिता करो, साहब की चमचेगिरी। प्रमोशन उससे भी होता है। तो कोई आदमी कल साहब के सामने, सर ये चाय, सर आपके लिए मेरे खेत के बढ़िया से लौकी लाई हूँ, आपके लिए मेरे खेत से बढ़िया, अगर ये करे तो भी वो सोच के क्या कर रहा है कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, वो सोच के कर रहा है। लेकिन उसके सोच के करने से ये जो अकर्म है, उसके सोच के साथ में अकर्म जुड़ गया, तो उसका सही जो फल है उसे प्राप्त नहीं होगा। करके ये कहते हैं कि फल की अपेक्षा किए बगैर तू कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, तो एक दिन निश्चित रूप से तुम्हें वो चीज मिलती है। और चीजों का बड़ा, मैं तो आपको बताता हूँ, आप देखो घर में कोई चीज अगर गुम हो गई और दिखाई नहीं देती है। एक बचपन में एक कहानी थी हमारी, मैं जब पहली दूसरी में पढ़ता था, 5वीं 4थी 5वीं में, तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक कथा थी, वो वामन कृष्ण चोरघड़े की एक कथा थी शायद, कि एक आदमी अपने कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए जाता है, बहुत दिनों के बाद घर में आता है, नौकरी वोकरी करता है, घर में आता है, उसकी कोई चीज़ ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है, तो वो जो चीज़ ढूंढ रहा है वो उसे नहीं मिलती, लेकिन उसे इतनी सारी बचपन की चीज़ें मिलती है कि उसके द्वारा उसको बहुत सारी बचपन की यादें आती है। ऐसी वो कहानी है। तो कहानी का मूल क्या है? वो जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो, वो ढूंढो तो शायद नहीं मिलेगी। तो बचपन में क्या हम लोग करते थे कि हमको कोई चीज़ नहीं मिल रही ना, तो हम किसी चीज़ दूसरे चीज़ को ढूंढना शुरू करते थे ताकि मुझे वो चीज़ मिल जाए जो एक्चुअली घूम रही होगी करके। वो एक फिल्म है ना, वो अपनी 3 इडियट में भी एक डायलॉग है ना, 3 इडियट में भी, कि कामयाबी जो है उस तरफ मत देखो, मतलब डायलॉग वही है, फल को मत देखो, कामयाबी को मत देखो, काबिल बनो, उसके अंदर डायलॉग है। तो फल की अपेक्षा करके कोई भी काम मत करो, काम वो करो जो तुम्हें दिए हुए कर्म को तुम्हारे पूर्ण शक्ति के साथ में उसको सही ढंग से तुम प्रकटीकरण करो, प्रस्तावित करो, उसको सही ढंग से रखो, तो जो फल है वो आपको मिलेगा। अदरवाइज फल की कल्पना के अंदर में हम लोग जीवन जिए तो हर पल, क्योंकि अगर आप प्रमोशन चाहोगे और उसके लिए कुछ करोगे तो अपने मन में मुझे प्रमोशन नहीं है और मेरी क्षमता के हिसाब से मुझे पद नहीं मिला है, इस दुख के साथ में तुमको कई दिन तक जीना पड़ेगा। इस दुख के साथ में कई दिनों तक जीते रहोगे तुम, मेरे यार कोई साली अपनी इज्जत नहीं है, मैं इतना काम करता हूँ, मुझे कुछ मिलता नहीं। तो ये इतने दिनों तक तुम उस दुख के साथ जियोगे, वो तो तुमको मिलना, वो चीज जो फल तो तभी मिलना है जब तुम्हारा जो कर्म है वो सही ढंग से तुम्हारे हाथ से प्रस्तावित हुआ, संन्यस्त हुआ, सम्यक न्यास हुआ उसका, तब मिलेगा आपको। इसलिए आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये श्लोकों को एक साथ पढ़ने से गड़बड़ होती है, बस यही गड़बड़ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सही अर्थों को सही इसमें आप पढ़ो, समझो। और आज के अपने इस गीता क्लब का जो उद्देश्य है वो शायद यही है
कि सही ज्ञान को, सही कर्म को, सही ध्यान को, सही धर्म को, हम सही शब्दों को सही ढंग से पकड़ सके। हरिओम। जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, हरि गिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय भगवद गीते, कर्म सुवर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, तत्त्वज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा, जय जय भगवद गीते, ईश्वर भक्ति विदायिनी, निर्मल फलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, जय जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा, जय जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी कमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी, जय जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी, जय जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए, जय जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, हरि गिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय भगवद गीते,
तमेव विद्या सर्वं तमेव